सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो कि सोशल मीडिया पे कितना ही ज़्यादा चर्चा में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के बारे में तमाम प्रकार की बातें चल रही थी, तो सच्चाई सामने आ गई है। आखिरकार परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को लज्जित नहीं करता और क्या सच है क्या झूठ है वो हम सबके सामने आ ही जाता है। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपना जो भी कुछ राय है आपकी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये बात सच है कि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसका न्याय भी सच्चा होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना था, तमाम प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर फेमस हो रही थी, बहुत वायरल हो रही थी कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है। तो आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने अपने मुंह से खुद ही कह दिया कि जो भी इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, क्योंकि देखिए वो परमेश्वर के दास हैं। अगर वो आत्मिक ना होते तो जैसे कि उनके बारे में लोग बुराइयां कर रहे थे, तो वो भी बुरे ही बातों से, बुरे ही विचारों से, बुरी लैंग्वेज से उन्हें जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का भय खाया, और जो कि वचन में भी हमें बताता है कि हमें सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और जो हमारा विरोध करे, जो हमारे बारे में बुरी बातें कहें, उनके लिए हमें प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया, लाइव वीडियो में उन्होंने खुद कहा कि जो लोग मेरे बारे में इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि मैं ले हैंड का पैसा लेता हूँ, उन्होंने अपनी ऑडियंस से भी सुनवाया, सबने ना कर दिया कि हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और जो उनके मिनिस्ट्री में से निकले हुए उनके जो भाई लोग हैं, उन्होंने भी बहुत, जिनका नाम चंदन कहा जाता है, तमाम प्रकार की बातें कही कि प्रॉफिट जिन्होंने मारा है ऐसा वैसा, बहुत प्रकार के मतलब उनके बारे में गलत बातें प्रकट की। और जो विश्व विजय जी हैं वो भी परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने भी तमाम प्रकार की, प्रॉफिट जी ने खुद बताया कि हमारी मिनिस्ट्री में अपने कैमरामैन को भेजकर ऐसी वीडियो बनवाई और आखिर वो पकड़े भी गए हैं। और परमेश्वर के दास हैं जो ऐसा होने, मतलब परमेश्वर के दास होने के बाद भी एक दूसरे दास का विरोध करना, उनके बारे में बुरे बुरे वीडियोस बनवाना, किसी तरह से उन्हें लज्जित करना, ये बहुत ही गलत बात है। एक मसीह को एक मसीह का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए थे तो लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ पिता से प्रार्थना करी कि उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। तो वैसा ही प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने भी परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते ऐसे ही बातें प्रकट करी। उन्होंने कोई भी गंदी लैंग्वेज, कोई भी गलत बात नहीं निकाली, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय है, वे परमेश्वर का भय खाते हैं और सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की है, परमेश्वर की भक्ति की है, तो परमेश्वर बहुत जल्द इसका रिजल्ट उन लोगों के सामने दिखाएगा। तो हमें ऐसे बुरे प्रकार के वीडियो, जो विरोध वाले वीडियो होते हैं, उनको नहीं देखना। अगर आप और हम ऐसे वीडियो को देखते हैं तो शैतान हमें भी यूज़ करता है और हमसे भी ऐसे बुरा काम करवा देता है। तो अगर इस प्रकार के वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की सोच नेगेटिव हो जाएगी, आपकी आत्मिकता ख़त्म हो जाएगी, आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे विनती और अनुरोध यही करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे वीडियो ना देखें, परमेश्वर का भय खाएं। जितने भी वीडियोस परमेश्वर की महिमा के लिए डाले जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं जो लोग, परमेश्वर के भजनों को जो लोग गाते हैं, ऐसा वीडियो देखें जिससे आपकी आत्मिकता और बढ़े, आपका विश्वास और बढ़े, आप गहराई में जाएं, परमेश्वर की आत्मिकता में बने रहें और परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस हों। आप लोग ऐसे प्रकार के वीडियो ना देखें, क्योंकि ये सब वो लोग नहीं करते, उनके द्वारा शैतान ये काम कराता है। क्योंकि अंत का समय चल रहा है और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा लोगों तक पहुँचे और लोग बचाए जाएं, आत्माएं नाश ना होने पाएँ। ऐसा अगर वो ऐसा यूज़ नहीं करेगा, हम मसीहों में से चुनेगा नहीं ऐसे लोगों को जो अविश्वास में, जिनकी आत्मिकता कम है, तो वो अपना काम नहीं करवा पाएगा। तो हम मसीह हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर से अपनी आत्मिकता को मांगें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। तो पूरी सच्चाई आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट जी गलत नहीं हैं। और प्रॉफिट जी ने ये भी कहा कि मैं जो दान आता है, दान देने से
लोगों का जो है श्राप मिटता है। और उस दान से मैं हर संडे को अपने यहाँ लंगर कराता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 3 लाख से ज़्यादा मेरे जो कलीसिया है, जो चर्च के लोग हैं आते हैं और पूरे विश्व से आते हैं। और उनकी जो है ऑनलाइन लाइव जो चलती है उसमें भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं, काफ़ी लोग अपनी गवाहियाँ भी देते हैं। तो इतने सारे लोग झूठ नहीं हो सकते और हमें सच्चाई को जानना है। एक बात और मैंने नोट करी कि प्रॉफिट जी जो भी बात कहते हैं वो बातें वचनों से लेकर होती है, उनकी पर्सनल कोई बात नहीं होती। तो जिन लोगों ने उनका विरोध किया है, जिन लोगों ने उनके बारे में षड्यंत्र रचा है, जिन लोगों ने उनकी बुराई करी है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आने वाले समय में, आने वाले न्यू ईयर में उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे और वो लोग परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, किसी की बुराई, किसी का विरोध ना करें। ऐसा करके वो परमेश्वर के दंड के पात्र होंगे। और परमेश्वर का दंड बहुत ही भयानक है। परमेश्वर की मार से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि परमेश्वर दयालु भी है और क्रोध भी करने वाला है। तो हम ऐसा ना करें कि परमेश्वर का क्रोध हमारे पर भड़के। हम अपने अंदर खोजें कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं और अपने आप का सुधार करें, दूसरों के अंदर कमियां ना ढूंढें। क्योंकि परमेश्वर सबकी कमी, सबकी अच्छाई जानता है और परमेश्वर न्याय करता है और परमेश्वर का न्याय खरा होता है, वे पक्षपात नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी मसीहत को ख़राब ना करें, अपनी आत्मिकता को ख़राब ना करें और विरोध करने वाले उसके वीडियोस ना देखें। इतना ही मैसेज देना मैं चाहूँगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड में जो है कि हम लोगों का प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, शैतान हमें नींद में डालता है। लेकिन आप शरीर के अनुसार ना चलें, आत्मा के अनुसार चलें। रोज़ मॉर्निंग में उठ के भोर में प्रार्थना करें, क्योंकि भोर में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भोर को मेरी आंखें खुली रहती हैं और मेरे कान तुम्हारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो इस ठंड के कहर से हम लोग बचें, अच्छे से अपने मन में हम अच्छे अच्छे विचारों को लाएं और परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, सुबह उठ के प्रार्थना करें। फिर उसके बाद देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकतों की बरसात कर देगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत देना चाहता है, वह किसी से नफ़रत नहीं करता। लेकिन हम अपनी कमियों और अपने गुनाहों, अपने पापों में फंसकर हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। जितने भी भाई बहन बीमारियों में, समस्याओं में हैं, वो जिस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। और आने वाले नए साल की मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आप लोग प्रॉफिट जी के बारे में प्रार्थना करें कि उनकी मिनिस्ट्री और बढ़े। और जिस भी मिनिस्ट्री से आप जुड़े हैं उन सभी याजकों के लिए, पास्टरों के लिए, अपोस्टलों के लिए प्रार्थना करें कि जो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वे आत्मा से और सच्चाई से करें और परमेश्वर का भय मानते हुए करें, क्योंकि परमेश्वर के भय का मानना बहुत ही अच्छा होता है। जो भक्ति परमेश्वर के भय में रहकर की जाती है, जो भक्ति परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहकर की जाती है, वो भक्ति हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर सबके लिए भला चाहता है, उसने कुछ न कुछ तो प्लान कर रखा होता है। अगर हमारे जीवन में दुख भी आता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में और बढ़ें और शैतान के हर एक प्लान से आप लोग बचे रहें और इस ठंड से बचे रहें। और आने वाले नए साल में परमेश्वर के सामने अपने गलती गुनाहों को एक्सेप्ट करते हुए, पश्चाताप करते हुए नए सिरे से परमेश्वर की महिमा में और बड़ी गहराई से बढ़ते जाएं। इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरह से परमेश्वर के और बहुत सारे वीडियोस में मैं आपके साथ मिलूँगी। इस वीडियो में इतना ही। और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जिसकी जो प्रॉब्लम है वो परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर ज़रूर छुटकारा देगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह और बहुत बहुत नए साल की बधाई।